ये अगस्त का महीना जो है हम सब जानते हैं कि इसकी निस्बत यौम जश्न आज़ादी से है। आज 11 है, 12, 13, 14। आज़ादी हर सांस लेने वाली चाहती है। आज़ादी हर सांस लेने वाली चाहती है कि मैं आज़ाद रहूं। वो इंसान हो, वो जानवर हो, कोई भी हो, जब तक वो कैद में रहता है ठन महसूस करता है और उसकी तमन्ना होती है कि मैं किसी न किसी तरह आज़ाद हो जाऊं, क्योंकि आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तो इस नेमत को हासिल करने के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी और हर दौर में दी। ये नहीं 1947 में सिर्फ दी, इससे पीछे चले जाओ 1857 में भी कुर्बानियां, इससे पीछे चले जाओ और चलते चलते मदीने की धरती पे पहुंचो, उस वक्त भी कुर्बानियां। यानी आज़ादी जो है ये कुर्बानी मांगती है। और कुर्बानियों के बाद जब अल्लाह ताला बंदे को आज़ादी जैसी नेमत से नवाजता है तो फिर बंदे को चाहिए कि उस नेमत का शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत अली वक़ार मुसलमान और बाकी जितने कौमें हैं, वो हिंदू हो, मुशरिक हो, यहूदी हो, ईसाई हो, वो सब एक है और मुसलमान एक अलहदा कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले अलहदा है और इसका इनकार करने वाले अलहदा है। ये कभी एक हो सकते, एक दो नजरिए हैं, ये कभी भी एक नहीं हो सकते। कोई भी जमाना हो, कोई भी दौर हो, ये कभी इकट्ठे नहीं हुए। वजह क्या है कि मुसलमानों का रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना और है और गैर मुसलमों का उनका उठना बैठना और है। तो लिहाजा ये दोनों इकट्ठे हो सकते नहीं है। जो मैंने आयत करीमा का कुछ हिस्सा तलावत किया, उसका तर्जुमा समाअत फरमा ली, फिर गुफ्तगू की जानिब आते हैं। अक्सर हमने देखा है कि थोड़े लोग जो होते हैं वो ज्यादा पर गालिब आ जाते हैं, लेकिन ये उस वक्त होता है जब थोड़े ईमान वाले हो, जब थोड़े और उन ईमान वालों के अंदर भी ईमान पुख्ता हो, हमारे जैसा ना हो, लरसता ना हो, कांपता ईमान ना हो, तजल्जुल का शिकार ना हो, शक का शिकार ना हो। ये किया तो वो हो जाएगा, वो किया तो ये हो जाएगा, पता नहीं इस तरह करेंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी, अगर हमने उनको नाराज कर दिया तो पता नहीं हमारा क्या बनेगा। ये कमजोर ईमान की अलामतें हैं। जो पुख्ता ईमान वाले हैं, जिनका तवक्कल सिर्फ अल्लाह पर है और अल्लाह के रसूल पर है, वो ऐसी बातें नहीं सोचते। वो उनका सिर्फ एक ही नजरिया होता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है वो हमारा है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नहीं वो हमारा भी नहीं। बस दो बातें। इसके अलावा वो चूचना और ई ऊ वगैरह नहीं करते। उनका यही बस दो नजरिए हैं कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पे चले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को माने, वो हमारा है, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम से वो गर्दानी करे, मुंह मोड़ ले, वो हमारा नहीं है। तो इस्लाम के अंदर बहुत सारी ऐसी जंगें रूनुमा हुई हैं कि मुसलमानों की बज़ाहिर तादाद बड़ी थोड़ी होती थी, लेकिन वो ईमान के इतने पुख्ता होते थे कि अल्लाह ताला
मुसलमानों को, मुशरिकों, मुनाफिकों और बदमज़हबों पर अल्लाह ने फतह याब फरमा देता था। अल्लाह ने फरमाया कम मिन फियतिन कलीलतिन, कई दफा ऐसा हुआ है थोड़ा ग्रोह, छोटा ग्रोह, कलीलतिन थोड़े जो है, गालिब फियतन कसीरा, वो गालिब आ जाता है बड़े ग्रोह पर जो ज्यादा होते हैं। क्यों? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। हजरत जी वकार, ये जो जंग है या दो कौमी नजरिया है, ये ज़ाहिर जंग उस वक्त होती है जब दो फरीकैनों का आपस की सोच टकरा जाए। दो फरीकों की जब सोच टकरा जाए, वो कहे नहीं इस तरह करना है, वो कहे नहीं इस तरह करना है, वो कहे नहीं इस तरह होगा, वो कहे नहीं इस तरह होगा। तो जब दोनों फरीकों की सोच टकरा जाए तो फिर जंग होती है, और जंग के बाद अगर कुछ हो तो फिर कोई अहदो पैमा हो के वो जंग रुक जाती है। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा उसी वक्त होता है जब नजरियात के अंदर फर्क होता है, जब नजरियात अलग-अलग होते हैं। तो ये नजरियात कोई कल की बात नहीं है कि कायदे आज़म के दौर की बात है कि दो नजरिए या इससे पीछे चले जाए, नहीं, बल्कि ये दो नजरिए उस दिन ही बन गए थे जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने सजदा नहीं किया था। ये दो पार्टियां उसी दिन बन गई थी। क्यों जी? दो पार्टी कि जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से सजदा करवाया सबसे, और उसमें इबलीस भी शामिल था, लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया। तो अब एक तरफ इबलीस है, एक तरफ रहमान है, दरमियान में जिब्रील सरदार है ना बाकी फरिश्तों, जिब्रील से मुराद सारे फरिश्ते, क्योंकि उस वक्त तो यही मखलूक है नबी। तो अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को माना, बाकी फरिश्तों ने भी माना। वो आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में उन्होंने सजदा कर दिया अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का हुक्म था कर दिया, और शैतान ने इनकार कर दिया। तो ये उस वक्त से दो नजरिए शुरू हो गए, और ये दो नजरिए फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, शैतान भी आया, और शैतान ने तो ये भी रब से कहा था कि या अल्लाह मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। तो अल्लाह ने फरमाया तू मेरे बंदों को गुमराह करेगा, लेकिन याद रख जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे नहीं बनेंगे, जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। जो ईमान के पक्के होंगे, ईमान के पुख्ता होंगे, याद रख वो तेरे बहकावे के अंदर नहीं आएंगे। तो ये दो नजरिए उस वक्त, एक तरफ शैतान है इबलीस, एक तरफ जिब्रील। फिर चलते चलते आगे आइए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक तरफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, दूसरी तरफ किनान का नजरिया है, यानी आपके जो मुखालिफ काफिर था। चलो आगे चलते हैं। फिर चलते चलते आइए तो हम आते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर। एक तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, तो दूसरी तरफ नमरूद है। क्यों जी? ये दो नजरिए हैं ना। इब्राहीम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता है, लेकिन नमरूद शिरक करता है, यहाँ तक अपने आप को खुदा भी कहता है। तो वहां से ये चलते चलते दो नजरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक अगर हम पहुंचे तो उधर भी देखते हैं, एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम है, दूसरी तरफ फिरौन है। इधर भी दो नजरिए, और दो नजरिए क्या है?
कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले और हैं और इसका इनकार करने वाले और हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले और हैं, इसका इनकार करने वाले और हैं। लिहाजा ये आपस में इकट्ठे इनका रहना मुश्किल है, नहीं रह सकते। इनका उठना बैठना लिबास, इनकी शरीयत, इनका रहन सहन बिल्कुल अलग है। आइए चलते चलते जब अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे तो एक तरफ मुहम्मदी नजरिया है, एक तरफ अबू जहली नजरिया है। ये उस वक्त भी आया ना। तो हजरत जी वकार फिर हम आगे चले तो फिर जब हम करबला के मैदान में पहुंचे तो एक तरफ हुसैनी नजरिया है, दूसरी तरफ यजीदी नजरिया है। हम चलते चलते यजीद से थोड़ा सा आगे बढ़ के मुल्क पाकिस्तान में पहुंचे तो हमने एक तरफ देखा कि एक तरफ खादम हुसैनी नजरिया है, दूसरी तरफ फ्रांसीसियों के यार का नजरिया है। एक तरफ हुसैन के खादम का, खादम हुसैन का नजरिया है, दूसरा वो है जो फ्रांस का यार है उसका नजरिया है। हम चलते चलते आगे आए, पूरी दुनिया की तरफ देखा तो एक तरफ तौहीदी नजरिया है और एक तरफ वो है जो खुद परस्ती वाले उनका नजरिया है। तो हजरत जी वकार ये दो नजरिए, इन्हीं बुनियाद पर लोगों का रहन सहन है, इन्हीं की बुनियाद पर लोग अलग-अलग होते हैं। इसीलिए ये दो नजरिए कोई अल्लामा इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने नहीं पेश फरमाए, बल्कि इन्होंने उन दो नजरियों पे काम किया। इन्होंने उन दो नजरियों पे काम किया है। ये नहीं कि ये दो नजरिए उस वक्त पैदा हुए थे, नहीं, ये दो नजरिए तो बड़े पुराने हैं। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, जिन्होंने सुन लिए सुभान अल्लाह, जिन्होंने नहीं पता चला लेट आए हैं उनके लिए माशाअल्लाह। तो ये दो नजरिए बड़े पुराने हैं। तो हजरत जी वकार जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे अल्लामा इकबाल मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये पेशावर के अंदर कोई यूनिवर्सिटी है एबट रोड पर गलबन, वहां पे खिताब फरमा रहे थे। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि लोगों सुन लो, ये पाकिस्तान उस दिन ही बन गया था जिस दिन हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने, एक मुसलमान ने कलमा पढ़ लिया। जब एक मुसलमान ने हिंदुस्तान की धरती पे कलमा पढ़ लिया था, पाकिस्तान उसी दिन ही बन गया। क्योंकि जब कलमा पढ़ लिया, हिंदू अलहदा मुसलमान अलहदा होगा। तहरीकें चलती रही, आला हजरत ने भी इस पे बहुत सारा काम किया। आला हजरत के वालिद मुहतरम ने भी, नकी अली खान ने भी बड़ा काम किया। अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनके वालिद अब्दुल हलीम रहमतुल्लाह तआला अलैह मरीठी, इन्होंने बहुत ज्यादा इस दो नजरिए पे काम फरमाया, काम किया। लेकिन हर दौर के अंदर जुल्मत का जो शिकार हुए वो ज्यादातर उलमाए किराम थे। क्यों कि उलमाए किराम और मशाइख और पीराने उज़्ज़ाम ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने लोगों के दिलों के अंदर ईमान की हरारत को पैदा करना होता है। इसलिए अंग्रेज इसने जब भी टारगेट बनाया सबसे पहले उलमा को बनाया, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उलमा इनके अंदर मौजूद रहे तो उलमा ही और पीर और मशाइख ये इनको इनके ईमान की हरारत बताएंगे, इनको इनकी ताकत बताएंगे। लिहाजा सबसे पहले जहां से इनकी ताकत पैदा होती है उस चश्मे का ही कलमा कर दिया जाए, उलमा को ही खत्म कर दिया जाए। जब उलमा ही नहीं रहेंगे तो फिर इनके अंदर ईमान की हरारत कौन पैदा करे? तो हर दौर के अंदर 1857 के अंदर उलमा को तोपों के आगे बांध कर अंग्रेज ने कहा कि तुम हमारे खिलाफ जिहाद करना छोड़ दो। तो हमारे उलमा ने उस वक्त भी कहा कि ये जान जा सकती है, लेकिन जालिम का कभी भी हम साथ दे सकते नहीं है। तो अंग्रेज ने तोपों के आगे बांध कर उलमा को उड़ा दिया। तो आज तक ये हमारे करीब के दौर के अंदर इमाम फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह
जिन्होंने ये 1947 से थोड़ी देर पहले अपना इनके अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, तो इनको काला पानी की सजा सुनाई दी। और काला पानी एक ऐसी जगह है, लिखने वाले लिखते हैं कि वहाँ का पानी ऐसे पीना है जैसे सांप का जहर होता है। वहाँ बीमारियां को गढ़ था, ना कोई आ सकता था ना कोई जा सकता था। गुफ्तगू लंबी है इसके अंदर। बहरहाल अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप अपने जिंदगी के अय्याम वहाँ पे गुजार रहे थे, और भी काफी थे, लेकिन कुर्बान जाऊं उन उलमा पर कि बीमारी भी है, कैद खाना भी है, भूख भी है, कमजोरी भी है, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद भी अल्लाह ताला के दीन का काम कर रहे हैं। वहाँ पे बैठ के उन्होंने किताबें लिखी है, पत्तों के ऊपर, लकड़ियों के ऊपर, जो चीज मिल जाती वहाँ पे वो इल्म दीन लिख देते। अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बेटे ने अपने इलाके के अंदर न अपने वालिद के लिए केस दायर किया हुआ था। तो जिस दिन आपके वालिद मोहतरम की रिहाई के आर्डर मिले ना, चलो ठीक है उनको काला पानी से वापस बुला लेते हैं, इधर से वफद चला काला पानी की तरफ, और जब ये काला पानी के पास पहुंचा तो वहां से जनाजा पढ़ा जा रहा था, जनाजा उठाया जा रहा था, बल्कि पढ़ा जा रहा था। ये वफद जब वहां पे पहुंचा तो इन्होंने पूछा ये जनाजा किसका है? उन्होंने कहा ये उसी मर्द कलंदर का जिसे इमाम फजल खैराबादी कहते हैं। तो इधर से रिहाई मिली, लेकिन ये तो रिहाई नसीब में नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया से ही रिहाई मिली। तो ये हमारे उलमा इस तरह की कई दास्तानें हैं कि अंग्रेजों ने बड़े ही जुल्म ढाए हैं उलमा पर और आवाम पर। तो हिंदुओं ने, सिखों ने इतने जुल्म ढाए हैं कि बंदा बयान करने के काबिल भी नहीं है कि बंदा उनको बयान करे। तो ये जुल्म मुसलमानों ने बर्दाश्त किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह तआला अलैह, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, फिर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, फिर मेला अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, अपना मानकी शरीफ वाले पीर और पीराने उज़ाम जितने भी थे, ये सारे मिलके जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म, हाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौन सी कायद-ए-आज़म, ये ज़हन में रखना। मतलब कल जाके कारी साहब मुस्लिम लीग की तारीफ कर रहे थे, इसकी नहीं, वो वाली मुस्लिम लीग जो उस वक्त थी। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह, इनको लोगों ने कहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम पाकिस्तान बनाना चाहते हो, पाकिस्तान की तो पे भी नहीं बनेगी। ये जो आज पाकिस्तान के मामे बने हुए हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं और बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखी हुई है, खासतौर पर ये डीजल फजलुर रहमान डीजल जो है, इसका बाप मुफ्ती महमूद जो था वो कहता था कि तुम पाकिस्तान की पे भी नहीं बना सकते, और हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि हम शामिल नहीं। लेकिन आज इसका बेटा पाकिस्तान का मामा बना हुआ है, और उसका बेटा भी आज पाकिस्तान का मामा बना हुआ। इसने पूरी जिंदगी कश्मीर के नाम पे फंड लेकर खा लिया। और ये सारे जितने भी हैं आज ये उस वक्त पाकिस्तान बनने के खिलाफ थे, और ये उस वक्त जो गांधी जी ये उसके चरणों में बैठने वाले थे। लेकिन उलमाए हक उस वक्त भी कायद-ए-आज़म का साथ देते थे। शायद आपने सुना हो कि जिस वक्त कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह शारकोट की धरती में आने लगे तो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि इनका अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए, एहतमाम किया जाए। लोगों ने कहा हुजूर आप जो मॉडरेट सा लड़का है, दाढ़ी मुन्ना है, आप उसके लिए इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको तुम अपना लीडर समझ रहे हो। तो हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीदों, ऐ लोगों, ये बात बिल्कुल हक और सच है कि कायद-ए-आज़म हमारा लीडर है, हमारा मुल्क पाकिस्तान की वकालत कर रहा है। लेकिन याद रखो अल्लाह ताला ने इस नौजवान के
हक में जो हमें नेमत उज़्मा से नवाजना है, हम इसके कायल हैं। लेकिन जब जमात की बारी आएगी, जब मुसल्ले की बारी आएगी, तो इंशाअल्लाह इन मुसल्लों पे हुजूर के गुलाम ही खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान बनाने का इमाम हमने कायद आज़म को ठहरा दिया। इसकी और भी बड़ी वजह थी। तो हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, आपको पता है कि आपका ये ऐलान था कि जिस मेरे मुरीद ने मुस्लिम लीग कायद आज़म को वोट ना दिया, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर दफनाया नहीं जाएगा। जी। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि पाकिस्तान बनने के बाद इतनी कुर्बानियां देने के बाद, और लेकिन ये भी याद रखें कि एक हिजरत हुई थी मक्के से मदीने की तरफ। क्यों हुई थी? इसलिए कि अबू जाल का नजरिया और था और मोहम्मद के गुलामों का नजरिया और था। आज लोग उस वक्त इनका एक हुसैन अहमद मदनी है, वो कहने लगा कि जो कौमें हैं ना, कौमें ये वतन से बनती हैं। कौमें जो है ये वतन से बनती हैं। तो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जवाब दिया, फरमाया हुसैन अहमद मदनी, मैं तो समझता था तू बड़ा समझदार है, मिंबरे रसूल पे बैठ के तू बातें करता है, लेकिन तुझे तो जरा बराबर भी अकल नहीं। अगर कौमें वतन से बनती तो मुझे बता, मोहम्मद अरबी का वतन भी मक्का, अबू जहल का, अबू लहब का वतन भी मक्का, इनकी जबान की भी एक, ये खानदान भी एक, इनका रहना सहना भी एक जगह पे। लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अबू लहब तू और है, हम और है। लेकिन सलमान फारस से चलकर एक गुलाम आया जिसे सलमान फारसी कहते हैं, वो फारस से चला। सलमान जब हुजूर के कदमों में आकर गुलाम बना, वो फारस का गुलाम आया। मेरे आका ने फरमाया, है अबू लहब तू मेरा चचा तो जरूर है, लेकिन मेरा तेरे साथ ताल्लुक कोई नहीं। लेकिन ये फारस से चलकर आने वाला नौजवान मेरी अहले बैत में शामिल है। इसलिए कि तू और है और ये और है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनने वाला है, इसलिए ये मेरी अहले बैत में शामिल है। तो हजरात अली वकार उस वक्त अगर कौम वतन से बनती होती तो मेरे आका हिजरत ना फरमाते, मौला अली हिजरत ना फरमाते, अबू बकर सिद्दीक हिजरत ना फरमाते, उस्मान गनी अपना वतन न छोड़ते, और हजरत उमर फारूक हिजरत ना फरमाते, और कई सहाबा जो थे, बल्कि तमाम सहाबा ने उस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर हिजरत फरमाकर मदीने को जाके आबाद किया। वजह यही थी कि अपना घर पर छोड़ दिया कि जहाँ पे हम रह रहे हैं उनका नजरिया और है, हमारा नजरिया और है। तो हजरत वकार इसी नजरिए को चलते चलते जब ये हिंदुस्तान की धरती पर नजरिया पहुंचा, जब टीपू सुल्तान यहाँ पे आया, जब कासिम यहाँ पे आया, उन्होंने जब यहाँ पे आके दाता अजमेरी ने डेरा यहाँ पे जमाया, पीर अजमेर से जब लड़ा इधर आया, और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ पर आए, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आए, और चूरा शरीफ वालों ने डेरा लगाया, अलीपुर वालों ने डेरा लगाया, शिरकपुर वालों ने डेरा लगाया, जब औलिया किराम ने यहाँ पे डेरा लगाया, लोगों को कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, हुजूर का गुलाम बनाया, तो लोगों ने सदा बुलंद की, ऐ लोगों तुम और हो, हम और है। तो ये दो नजरिए उस वक्त से लेकर चलते चलते जब यहाँ पे एक बंदे ने भी कलमा पढ़ लिया तो उलमा इकबाल के कायद आज़म ने क्या फरमाया था कि पाकिस्तान उसी वक्त बन गया था। हजरत अली वकार ये दो हिजरतें, एक हिजरत मदीना और एक हिजरत पाकिस्तान, ये दोनों हिजरतें ऐसी हैं कि जो एक ही इसात पर, एक ही बुनियाद पर हुई हैं, जिनका एक ही नजरिया था। क्या था? वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे, और ये हिंदुस्तान से जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की थी उनका भी यही नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत जी वकार गुफ्तगू काफी लंबी है, लेकिन मैं समेट कर असल मकसद की तरफ आना चाहता हूं। 14 अगस्त 1947
और 27 रमजान अल मुबारक 1368 हिजरी को ये मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। देखो कितनी मुबारक रात थी, 30वीं की रात, 27वीं की रात थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आजादी जैसी नेमत से हमको नवाज दिया और हम हिंदुओं से, अंग्रेजों से अलहदा हो गए, हमें एक अलहदा वतन मिल गया। और ये अलहदा वतन आज लोग पता नहीं क्या समझ बैठे हैं कि इलामा इकबाल ने क्यों, कायदे आज़म ने क्यों लिया था, या इलामा इकबाल ने क्यों लिया था। अरे इलामा इकबाल को पढ़ो तो सही, कायदे आज़म को पढ़ो तो सही। कायदे रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते थे, लोगों हम ये अलहदा मुल्क इसलिए लेना चाहते हैं कि हम उस मुल्क के अंदर मुकम्मल इस्लामी कानून नाफिज फरमा सकें, मुकम्मल। और जब ये मुल्क पाकिस्तान बना ना तो कानून बनने की बारी आई तो लोगों ने पूछा, कायदे आज़म अब यहाँ पे कानून कौन सा चलाओगे, यहाँ पे कौन सा कानून चलेगा। तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब दिया, लोगों हमें कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं, हमारा कानून 1450 साल पहले मस्जिद नबवी में चटाई पर बैठ के मुहम्मद अरबी बनाकर चले गए। कोई नया कानून लेने की जरूरत नहीं, हमारा कानून मदीने में बन चुका है, वही कानून मुल्क पाकिस्तान के अंदर चलेगा। लेकिन अफसोस वो ख्वाब तबिंदा ना हो सका बल्कि शर्मिंदा ही रहा। उन लोगों ने कब्जा कर लिया जो अंग्रेज के हमायती थे, उन लोगों ने मुल्क पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया जो अंग्रेज के जासूस थे। ये मुल्तान का एक शाह है, पता है जगह नहीं है ना कि शाह, उसका बाप अंग्रेजों का जासूस था, ये भी जलील हुए हैं सारे, उसका बाप भी अंग्रेज का जासूस था। लेकिन आज वो भी पाकिस्तान के लिए बड़े कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सारे जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, ये सारे वो है जो अंग्रेज के कुत्ते नवाला करते थे और अंग्रेज के तलवे चढ़ा करते थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान हासिल किया, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान हासिल करने के लिए कुर्बानियां दी, उन्होंने समझा कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, अब ये लोग इसको आगे लेके चलेंगे और इसमें कुरान का और हदीस का कानून नाफिज करेंगे। लेकिन वो तो अपने मिजारों के ऊपर अंदर चले गए। लेकिन उन्हें क्या पता था जिनके हवाले हम करके जा रहे हैं ये तो इसको नोच नोच के खा जाएंगे। मुल्क पाकिस्तान, शायद आप लोगों ने भी वो मंजर देखा हो क्योंकि टीवी के ऊपर वो ड्रामा भी बना और किताबों के अंदर ज़ाहिर लिखा हुआ है सारा कुछ। जो ट्रेन और जो काफले ये नारोवाल और लाहौर के दरमियान से इधर से ज्यादा आबादी आई थी, हमारे इधर से तो नहीं आई थी इतनी ज्यादा। ये सारी हिजरत ये लाहौर वाघा बॉर्डर और नारोवाल दरमियान ये जो सिखों का इलाका है, यहाँ से जितने भी रस्ते आ रहे थे, रवायात के अंदर आता है, किताबों के अंदर आता है कि दरमियान में जितने भी कुएं थे, कोई कुआं ऐसा नहीं था जिसमें जरा बराबर भी कोई चीज रखने की जगह हो। क्यों? हर कुएं के अंदर मुसलमानों की बहनों की माओं की बच्चों की लाशें पड़ी। और इलामा कायदे आज़म लाहौर स्टेशन पर गालबन अपनी ट्रेन का इंतजार फरमा रहे थे जो हिजरत करके हिंदुस्तान से वाघा बॉर्डर पे आनी थी। जब ट्रेन आके ट्रेन रुक गई लेकिन दरवाजा ना खुला। इलामा कायदे आज़म फरमाने लगे दरवाजा खोलो। वो आपके किसी वजीर मशीर ने दरवाजा जाके खोला, क्या देखा कि अंदर लाशों के अंबार लगे हुए हैं। वो कहने लगे जनाब आप अंदर ना आए। कायदे आज़म ने जो देखने को मिला आपने उसे साइड पे किया। ट्रेन के अंदर जब पहुंचे तो देखा कि कोई भी बंदा जिंदा मौजूद नहीं था, सबको कत्ल कर दिया था सिखों ने। आज जिनके यराने के नारे लगा रहे हो ना तुम और जिनके साथ यराना पीट रहे हो, ये वही है जिन्होंने हमारी माँ बहनों को कत्ल किया था, हमारे बड़ों को कत्ल किया था। और यहाँ तक आता है कि ये हमारे छोटे दूध पीते बच्चों को अपने नेजे की सनान के ऊपर चढ़ाकर नीचे पटक देते, लो तुम पाकिस्तान बना लो। हमारे छोटे बच्चों को नेजे के ऊपर चढ़ाते और फिर नीचे पटक के मारते, लो तुम पाकिस्तान बना के देख लो। वो नीचे जब गिरता तो फट जाता है। और इन्होंने यहाँ तक के
हमारी माँ बहनों ने तकरीबन 20 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी। कितने लोगों ने? 20 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। 2 करोड़ मुसलमानों ने हिंदुस्तान छोड़ा है, हिजरत करके मुल्क पाकिस्तान पहुंचे हैं। लेकिन आज हम हैं कि उनकी कुर्बानी को याद करने की बजाय एक काफिला आ रहा था, अल्लामा कायदे आज़म पहुंचे आगे इस्तकबाल करने के लिए। उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी, वालिद उसका साथ था। अल्लामा कायदे आज़म कहने लगे बेटा किधर जा रहे हो? बेटी कहने लगी कि उसे क्या पता था ये कायदे आज़म हो। कहने लगी मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। अच्छा तुम्हें पता पाकिस्तान क्या है? उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है पाकिस्तान में क्या है। तो वो कहने लगी अपना जनाब मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर मुझे मेरी माँ मिल जाएगी? मुझे मेरी माँ मिल जाएगी? बाप साथ था। कहने लगा बेटी चुप कर। कहने लगा हुजूर इसे क्या पता, इसकी माँ तो जालिमों ने कत्ल कर दी, शहीद कर दी है, ये मासूम बच्ची है। तो अगर तुमने आजादी बनानी है तो उन बच्ची की रूहों से पूछो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि आजादी कैसे बनानी। हमने आजादी का मकसद, आजादी का तस्वर ये गलैला पेश किया, क्योंकि आजादी मनाने वाले वो थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे। और आज उसी आजादी के तस्वर को लेकर हमारे बच्चे भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अजीज़म रवायात के वाकयात के अंदर आता है, और अक्सर हम तो बॉर्डर वाले हैं ना सारे, तकरीबन ये सियालकोट हमारा बॉर्डर, ये सारा इधर है, नरवाल को चलते जाए तो बॉर्डर है। हमने सुना है कि वो जब सिखों ने हमला किया, हिंदू ने हमला किया, ये तो लोग ये कमाद गन्ने की जो फसल होती है उसमें छुप जाते थे, और उनके पास छोटे दूध पीते बच्चे भी थे। अगर उनमें से कोई दूध पीता बच्चा रोता तो माई उसके मुंह पे हाथ रख देती, और इतना सख्त हाथ रखती कि वो बच्चे मर जाता, लेकिन अपना हाथ ना उठाती, कहीं तेरी वजह से दूसरों पे भी मुसीबत नहीं आ जाए। कोई है किसी का जिगरा इतना इस दौर के अंदर कि अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से वो माँ अपने बेटे का गला दबाए, लेकिन फकत एक ही वजह थी कि हम एक अलग मुल्क लेना चाहते हैं जिसके अंदर मोहम्मद अरबी के दीन की हुकूमत होगी, कुरान की शरीयत का वहां पे कानून नाफिज होगा। सिर्फ इसीलिए हम ये मुल्क पाकिस्तान लेना चाहते हैं। हजरत अली वकार उन हिंदुओं ने, उन सिखों ने जब माओ और बहनों की इज्जतों पर हमला किया तो हमारी ही माओ बहनों ने उन कुओं के अंदर छलांगे लगा दी, लेकिन हिंदुओं को अपने करीब नहीं आने दिया। लेकिन जो पकड़ी गई और जो कैद हो गई वो भी अपने घरों दीवार पर कान लगा के ये सुना करती थी कि काश किस वक्त कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, किस वक्त उमर फारूक का कोई गुलाम आएगा और हमें इन परिंदों के शिकंजों से छुड़ा के लेके जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिनके लिए हमने अपनी इज्जतें सावधान की है, जिनके लिए हमने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए हैं, जिनके लिए जवानों ने जवानियां लुटा दी है, अब वो तो अय्याशी के अंदर पड़ गए। अब वो तो बस बैंड बाजे बजा के, तोपे चला के और बांबा करके, मोटरसाइकिल का लाइसेंस निकाल कर और हाथ में बाजा पकड़ के अब तो वो जश्न आजादी मना रहे हैं। अजय हम और आप जो है, हमें नहीं पता कि बहन की इज्जत का दर्द क्या होता है, हमें नहीं पता कि माँ की गर्दन पे जब छुरी चले तो दर्द क्या होता है, हमें नहीं पता कि हमारे सामने ना बाप को कत्ल किया गया है, हमारे सामने ना बहन की इज्जत लूटी गई है, हमारी आंखों के सामने ना माँ को कत्ल किया गया है, हमें दर्द महसूस नहीं होता। अरे नादानों और शहीदों की रूहें तड़प तड़प के कह रही है, ऐ नौजवानों अपनी जवानी तो देखो और हमारी जवानी तो देखो। हमने इन आंखों के सामने अपनी बहनों को कुओं के अंदर कूदते हुए देखा है, अपनी आंखों के सामने माँ को अपने बेटों को गला दबाते हुए देखा है, हमने अपनी आंखों के सामने अपने वालिद को, अपने बाप को हिंदू के हाथों कत्ल होते देखा है, हमने अपने आंखों के सामने अपने छोटे छोटे भाई हिंदू के नेज़ों के ऊपर उनको पटकते हुए देखा है। हज़रत अली वकार, अगर हमने ये देखा होता, अगर हमारे किसी रिश्तेदार के अंदर ऐसा होता, हमारे बहन भाई बाप के साथ अगर ऐसा होता, फिर मैं देखता कि मैं और आप मोटरसाइकिल पे बैठ के मोटरसाइकिल का सिलेंसर निकाल कर और हाथ में बाजा डाल अपना पकड़ कर फिर मैं देखता आप कैसे बाबा करते हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करो। ये जश्न आजादी मनाने का तरीका तुम्हें किसने दिया? ये हिंदुओं ने दिया, ये अंग्रेज का तरीका है
कि अल्लाह की नेमत का शुक्रिया क्या इस तरह अदा किया जाता है? टीवी पे नाच गाने, बेहयाई के प्रोग्राम और सड़कों के ऊपर नौजवान मोटरसाइकिलों के ऊपर, और हमें खुद शर्म नहीं आ रही कि हमने अपने बच्चों को बाजे लेके दिए हुए। कोई है ऐसा गैरतमंद जो अपने वालिद की कब्र पे जाके अपने पोतरे को बाजा दे, ले बेटा यहाँ पे बाजा बजा? है जो कोई? बात कड़वी है, बात कड़वी है, लेकिन है सच्ची। किसी के अंदर इतनी हिम्मत और गैरत नहीं है कि अपने पोते को बाजा दे और कहे बेटा ये मेरे प्यो की कब्र है, इस खड़े होकर इस पे बाजा बजा। अगर ऐसा करेगा तो प्यो बच्चे का मुंह तोड़ देगा। अरे नादान, तुझे अपने बाप की गैरत मार देती है, तुझे अपने बाप का ख्याल है, उसका हया है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आती कि जो 20 करोड़ लोगों ने और 20 लाख नौजवानों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दे दी है, उस दिन तो अपने बेटों के हाथ में बाजे थमा रहे हो, शर्म नहीं आती? उस वक्त हया नहीं आती? अरे जश्न आजादी मनानी है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कुरान पढ़ो, उनको इसाले सवाब करो, उनके लिए खाना पकाओ और अज़्म मुसम्मम करो कि हम इंशाअल्लाह जिनके लिए तुमने कुर्बानियां दी हैं, हम इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हुजूर के तख्त को, हुजूर के दीन को तख्त पे लाकर कमलेंगे। लेकिन हमारे अंदर एहसास ही नहीं है। हम हर मौलवी ये अपना रोना पीट रहा है कि जश्न आजादी इस तरह ना मनाओ, ये तुम्हारे लिए वबाले जान बनेगा और बना हुआ। इसलिए कि अल्लाह का ये फरमान है, जो मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो नेमत मुझसे छीन लेता है। तो हम ज़हनी तौर पे गुलाम आजाद तो हुए थे, लेकिन हम ज़हनी तौर पे भी गुलाम और जिस्मानी तौर पे भी गुलाम हो चुके हैं। ये कौन सा आजादी मनाने का तरीका है? इनको बताओ ना कि बहनों ने कैसे कुर्बानियां दी है, माओ ने कैसे इज्जतें बचाई है, बापू ने कैसे अपने आप को कत्ल करवाया है, शहीद करवाया है। तो फिर मैं देखता हूं ये कैसे बाजे बजाते हैं। लेकिन हमने समझ लिया कि नहीं, जश्न आजादी का मतलब ये है कि बेहयाई के काम करो, शराब खूब पियो, खेलो कूदो, ये आजादी का मतलब नहीं। ये आजादी का हरगिज़ मतलब नहीं। ये अगयार का दिया हुआ तोहफा, ये दुश्मन ने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हारे गले के अंदर डाल दिया। मुसलमान का ये शेवा नहीं है कि वो अल्लाह की नेमत का शुक्रिया उसकी नाशुक्री करके अदा करे। इसलिए 14 अगस्त आने वाली है, मैंने पिछली दफा भी कहा था, आज भी कहता हूं, अगर तो वाकई आप मुसलमान और मुहिब्बे वतन है तो आपका बेटा बाजा नहीं बजाना चाहता। करते हैं वादा? बोलो है किसी के अंदर इतनी गैरत कि वो ये वादा करे, नियत नहीं वादा करे, पक्का वादा करे कि कारी साहब हम अपने बच्चे को बाजा नहीं बजाने दें, मोटरसाइकिल का सिलेंसर नहीं निकालने दें। जी तमाशा बना दिया आप लोगों ने आजादी का। कहां आजाद है? आप आजाद है? हाँ, तो अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते, आप कहां की आजाद है? तो ये वजह यही थी कि आजादी की जो नेमत तुमको मिली थी, हम बाहर नजर आते हैं आजाद हैं, लेकिन बातनी तौर पे वो आजादी हमसे छीन ली गई, क्योंकि हमने इसका शुक्रिया अदा नहीं किया, हक ही अदा नहीं किया। हम वो लफंगे कामों में पड़ गए और लव में पड़ गए, खेलो कूद में पड़ गए। हमने कहा ये आजादी है, तो अजीजम ये आजादी नहीं। उनका मकसद था, क्या मकसद था? कि मुल्क पाकिस्तान का ये टुकड़ा हमने इसलिए हासिल करना है कि यहाँ इस्लामी कानून, बोलो इस्लामी कानून नाफिज हो, इसलिए हमें मुल्क पाकिस्तान चाहिए। आज कहते नहीं जी रोटी के लिए मुल्क पाकिस्तान बनाया गया है, रोटी के लिए ये किया गया, नहीं, रोटी के लिए नहीं किया गया था, ये इस्लाम के लिए किया गया। रोटी के लिए कोई इतनी कुर्बानियां नहीं देता, कोई किसी के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं देता। तो इसलिए पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। पाकिस्तान बोलो, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है।
तन मन धन सब वार के हमने ये झंडा लहराना है। याद है तुमको हिंदुस्तान, ये जब अंग्रेज का साया था, गंगा जमुना की धरती पे कुफर का बादल छाया था। मुस्लिम लीग ने घर घर जाके कौम को पकड़ जगाया था। मैं फिर आपको याद दिला दूं, ये वाली मुस्लिम लीग नहीं, मैं इसको अच्छा समझता हूँ, ये वही है अंग्रेज के, ये वो मुस्लिम लीग जो कायद आजम के दौर की थी। मुस्लिम लीग ने घर घर जाके कौम को पकड़ जगाया था। ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान बनाया था। अब इस देश के वाली हम हैं, हमने इसे बचाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाना है। कुछ ऐसे हैं जो लहू मलकर, कुछ ऐसे हैं जो लहू मलकर बैठे हैं शहीदों में। इनकी मिल्लत बनी वतन से, खुद कहते थे जरीदों में। वहदत हिंद थी लैला इनकी, हर जा गजल कसीदों में। बड़ी खुशी से बैठते हैं ये गांधी जी की मुरीदों में। हमने ऐसे सितमगरों को भी शीशा दिखलाना है। पाकिस्तान बनाया था और पाकिस्तान बचाना है। मेरे देश के हर चप्पे पे यार अब अमन के फूल खिले। शामो सहर के हर लम्हे में अदलो एहसान के दीप जले। इसके हर वासी को यार रब इल्म हिलम के जाम मिले। इसके दुश्मन जल जल के खुद अपनी मौत में आप मरे। आसिफ हमने अपने देश में अपना दीन चलाना है। पाकिस्तान बनाया था, अब पाकिस्तान बचाना है। बेवतन खड़े थे जब वो चले थे हिजरत करके और इंडिया से जब मुसलमान पाकिस्तान आने लगे, उनकी वहां पे जगीरें भी थी, उनकी जायदादें भी थी, उनका रहन सहन वहां पे था। वो बड़े मालदार थे। बेवतन खड़े थे अपने घर के सामने है, जब वो आने लगे घर सामने है। बेवतन खड़े थे अपने घर के सामने और बेटे कट रहे थे नजर के सामने। बेगोरो कफन की लाश माँ की पड़ी हुई और बाप तड़पता था दुख्तर के सामने। जी तो उनका मतलब यही था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। कुर्बान जावा तुहाडी आवाज तो भी सही गल है। वो एडा बड़ा मजमा ते आवाज वाकई पाकिस्तान का मतलब क्या। कौन हमारा रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या। कौन हमारा रहनुमा। हाँ, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर। इस वतन को रखना लोगों संभाल कर। इत्तेवाज ने निकल दी तेना संभाल रखे। ये तेज चुप की तेने जिवें हीरा जी की कहानी सुनन दे। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हमें ईमान की हिरारत अता फरमाए और अपने शहीदों की कहानियां याद रखने की तौफीक अता फरमाए। इन ड्रामों से बाहर निकलो। जी अंग्रेजों की कहानियों से बाहर निकलो। अपने बच्चों को टीपू की सुल्तान की कहानियां सुनाओ, कासिम की कहानियां सुनाओ। जी इन बच्चों को उन शहीदों की कहानियां सुनाओ जिन्होंने तुम्हें आजादी की सांस अता फरमाई। उन शहीदों की कहानियां सुनाओ ताकि इनके अंदर भी कोई ईमान की हरारत पैदा हो। ये छोटे छोटे पजामे पा के यार ये मसला आ गया। अब मेरे भाई मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, ये गर्मी के अंदर अक्सर हमारे दोस्त नौजवान निक्कर पहनते हैं, तो याद रखें कि ये नाफ तुन्नी और घुटने गोडे हमारी शरीयत के अंदर इनको छुपाना फर्ज है। क्या है? और जो इनको नंगा करता है, नंगा करके मुझे तो दुख इस बात का उसे शर्म नहीं आती, घर में भी ऐसे ही फिरता है। हालांकि उसकी तरफ मर्द का देखना भी हराम है। उसकी तरफ, उसकी रान की तरफ जो गोडे हैं इनके टुकने, इनके घुटने, इनके ऊपर नाफ के नीचे मर्द की तरफ देखना भी हराम है। बजाय इसके कि मर्द की तरफ देखे। ज़ाहिर है घर में सारे ही होते हैं कि नहीं होते? तो मैं झूठ तो नहीं कह रहा ना। तो घर में भी आप जाते हैं, फिरते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, आपका ये पजामा जब बैठते हैं बिल्कुल ऊपर चला जाता है, तो कुछ तो शर्म होनी चाहिए। मुसलमान है हम, इसको नंगा करना भी हराम, देखना भी हराम। अब मुझे बताओ, जब तुम ये पहन के बाहर जाओगे कितने लोगों को गुनाहगार करोगे?
इसलिए यार कोई जरूरी नहीं, कम से कम ये गोडे जो है हमारे घुटने जो है इनसे कम से कम नीचे तक निकर पहन लो, इतनी भी गर्मी नहीं कि बंदा मर जाए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।